हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोडिंग विद अख्तर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं कि कन्वर्जन के बारे में। इससे पहले जो है हम देखे थे डेटा टाइप्स। इससे पिछले वीडियो में जो है हम देखे हुए थे कि डेटा टाइप्स क्या होता है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कि सी टाइप्स कन्वर्जन क्या होता है। पिछले संडे हम बात किए हुए थे कि डेटा टाइप्स, और इस संडे जो है हम बात करेंगे कि सी टाइप्स कन्वर्जन क्या होता है। तो चलिए हम वन बाय वन जो है इसमें हम आप लोगों को रिविजन्स जो है करते हैं, और एक भी पॉइंट जो है सी का नहीं छोटे आप लोगों से। इसीलिए जो है हम इधर से एक साइट से जो है रिवीजन करवा दे रहे हैं। ये वेबसाइट पे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सी लैंग्वेज जो आप सर्च कीजिएगा, ये कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखिए, जैसे हम क्या करेंगे, सी लैंग्वेज जो है हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये जो है देख लीजिए कि W3 स्कूल जो है आप लोगों को देखने के लिए यहाँ मिल जाएगा। फर्स्ट वेबसाइट पे जाके क्लिक करना है तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स जो है यहाँ पे लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया। तो ऑलरेडी जो है कुछ पार्ट जो है जैसे HTML CSS जावा स्क्रिप्ट जो है हम ऑलरेडी जो है पढ़ा चुके हैं। तो आप मेरे जो है वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो अभी जो है हम क्या पढ़ा रहे हैं, सी। आप लोगों को सी में जो है हम कुछ रिवीजन करवा देते हैं। तो देखिए, रिवीजन करवाने की एक ही मकसद है कि आप लोगों को कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। ठीक है, तो हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। अब टाइप्स ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है देखिए एक एक पॉइंट करके जो है पढ़ के उसके बाद हम समझाने की आप लोगों को कोशिश करें। तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग जो है इस वेबसाइट पे आइए और इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। हम जो एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं नीचे, ये क्या है इसके बारे में जब हम बता देंगे, यही चीज ये ऊपर जो है ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं। ये चीज जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब दिया हुआ है, वही चीज को ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिए हैं। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम जब से सी स्टार्ट किए हैं उसी टाइम से जो है हम तीन तरह का जो है डेटा टाइप से लेकर चले थे। पहला पहला था इंटीजर, दूसरा क्या था, बूलियन, और तीसरा क्या था, फ्लोट। तीसरा फ्लोट। पहला क्या था, इंटीजर, दूसरा क्या है, बूलियन, और तीसरा फ्लोट। ये तीन बेसिकली तीन टाइप का जो है डेटा टाइप्स होता है। इसको क्या करते हैं हम कि हम उसमें क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करवाते हैं और प्रिंट करवाने का काम करते हैं। तो ये अभी देखिए कि असाइन किए, स्टोर किए इंटीजर टाइप डेटा को। तो इंटीजर टाइप डेटा जो है वो क्या होता है, होल नंबर हो गया। होल नंबर को इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कि x जो है 5 को x में असाइन किए। ठीक है, असाइन का मतलब स्टोर किए। और यहाँ पे जो है y में 2 को स्टोर किए। और फिर तीसरा जो है यहाँ पे एक वेरिएबल जो है हम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तीसरा वेरिएबल, इसको भी जो है इंट में ही जो है स्टोर कर रहा है। इंट का मतलब नंबर में ही स्टोर कर रहा है। और यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 2, मतलब 5 को 2 से यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब ये 5 को 2 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा कि फ्लोट में नंबर आ जाएगा, मतलब पॉइंट में। ठीक है, तो फ्लोटिंग डेटा टाइप। लेकिन यहाँ से ऊपर तो हम कोई भी फ्लोट जो है यूज नहीं किए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे फ्लोट नहीं यूज किए हैं तो मेरा 2 आंसर आएगा, क्योंकि आना चाहिए 2.5 आंसर। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा कि 2 आंसर हमको देखने के लिए मिलेगा, जो यहाँ पे आप लोगों को देख भी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि नीचे चलते हैं। आप इसका अगर आउटपुट्स भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्राई इट्स योर सेल्फ पे क्लिक करके आप इसका जो है आउटपुट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 जो है यहाँ पे प्रिंट हुआ। ठीक है, 2 क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अब ये एक साइड जो है ये कोड है, और यहाँ जो है आउटपुट आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे।
बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए कि बेसिकली जो है यहाँ पे टू टाइप के जो है क्या है कन्वर्जन है सी में। टू टाइप के क्या है कन्वर्जन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स इन सी। अब सी में दो टाइप्स के कन्वर्जन्स है। दो टाइप्स का कन्वर्जन जो है क्या है उसका नाम हम जानते हैं। यहाँ पे नाम है इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है ये ऑटोमेटिक जो है ऑटोमेटिकली जो है कन्वर्जन करता है और दूसरा जो है हमको मैनुअली करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट में इम्प्लिसिट कन्वर्जन में जो है यहाँ पे क्या है इंट और फ्लोट। क्या है दो है इंट और फ्लोट। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले जो है ऑटोमेटिक कन्वर्जन्स इंट और फ्लोट में ये क्या हो जा रहा है ऑटोमेटिक जो है इंट और फ्लोट में जो है कन्वर्जन करता है। वो कैसे, अगर देखिए ये अभी क्या है इंटीजर में, नंबर क्या है इंट में, ये क्या है इंटीजर नंबर है ना, और यहाँ पे हम क्या किए फ्लोटिंग। ये कहने का मतलब ये हुआ कि इंट और फ्लोटिंग में क्या ऑटोमेटिक जो है कन्वर्जन हो सकता है कि इंटीजर को फ्लोट में जो है ऑटोमेटिक वो चेंज कर देता है, ये ऑटो सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे जो है फ्लोट में जो है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर लिए नहीं है, इंटीजर नहीं फ्लोटिंग टाइप डेटा में हम स्टोर कर रहे हैं माई फ्लोट ये 9 इंटीजर टाइप के डेटा को। और यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए हम परसेंटेज एफ, जब भी हम फ्लोट करेंगे तो डी नहीं हम क्या यूज करेंगे एफ यूज करेंगे। और इस वेरिएबल को फिर यहाँ जो वेरिएबल है सेम टू सेम यहाँ पे हम कॉल कर देंगे। और जैसे हम कॉल करेंगे तो फिर जब ये हमको आउटपुट रिटर्न करेगा, ठीक है, तो ये 9.000 करके जो है ये आउटपुट रिटर्न करेगा। तो चलिए एक बार हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 9.000 करके जो है ये प्रिंट किया है। तो यहाँ से जो है एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि ये चीज ये कि हम यहाँ पे जो है इंटीजर में जो है नंबर लिए और इसको क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया कि फ्लोटिंग में। किसके कारण ये यहाँ पे फ्लोटिंग लगा हुआ है और यहाँ पे फ्लोटिंग जब ये यूज करेंगे तो परसेंटेज एफ हमको यूज करना पड़ जाएगा। और इंटीजर के साथ में जो है हमको क्या यूज करते हैं परसेंटेज डी। अब यहाँ पे ऊपर पढ़िए कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन फ्लोटिंग टू इंटीजर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्लोटिंग में तो हम मान लिए कि यहाँ पे देखिए इंट है और यहाँ पे माई इंटीजर और ऑलरेडी हम स्टोर कर रहे हैं क्या फ्लोटिंग नंबर में 9.99 और प्रिंट करके ये जो है जब हम प्रिंट करेंगे तो ये इंटीजर में जो ओनली फॉर 9 प्रिंट होगा और यहाँ से जो है 99 जो है 0.9 के बाद जो है ये शो नहीं करेगा। उसके बाद ये दोनों चीज़ तो समझ गए। यहाँ पे जो है इंट से क्या करते हैं फ्लोटिंग में चेंज करते हैं और यहाँ पे फ्लोटिंग को हम इंट में कन्वर्ट करते हैं, ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है। ठीक है, इसी को सी टाइप्स कन्वर्जन बोलते हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स है, इसको भी हम समझ लेते हैं। फ्लोटिंग टाइप में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फ्लोट है और इस डेटा को डिवाइड किया है कि 5 को 2 से डिवाइड करना है और इस जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया उसको हम सम में स्टोर करना है और सम को यहाँ पे हमको प्रिंट करना है। यहाँ पे हम क्या यूज किए फ्लोट, इसीलिए यहाँ पे हम परसेंटेज एफ यूज करेंगे। तो जो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आना चाहिए कितना 2.5, लेकिन यहाँ पे देख कितना रहा है कि 2.000। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, आप ये चीज भी पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, अब है एक्सप्लिट कन्वर्जन। अब एक्सप्लिट कन्वर्जन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं वो देखना है। देखिए सबसे पहले मैन्युअली कन्वर्जन इंटीजर, यहाँ भी देखिए इंटीजर से फ्लोट में, क्या इंटीजर से फ्लोट में। अब यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, यहाँ तो हम स्टोर कर दें लेकिन ये बताए नहीं कि कौन सा वेरिएबल में इसको प्रिंट करना है, तो वो इंटीजर में ही प्रिंट लाके कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि देखिए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स में क्या होता है कि दो इंटीजर टाइप का, ये 2 और ये 5 और ये 2 हो गया। ठीक है,
इंटीजर से फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना है, और ये डिवाइड होके जो भी आए वो फ्लोट में है। अब जो फ्लोट में आ गया वो क्या करेगा 2.5, अब उसको असाइन किया कहाँ पे कि सम नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पे भी क्या यूज किया हुआ है फ्लोट। तो ये एग्जैक्ट जो है 2.5 जो है यहाँ पे स्टोर हो गया, और यहाँ पे हमको प्रिंट करना है ये वेरिएबल को, इसीलिए जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है कि 2.500। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है, तो ये चलिए देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि फ्लोटिंग को हम थोड़े टाइम के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चलिए, और जैसे हम यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि आउटपुट जो है देखिए 2 आ गया। ठीक है, तो इसको बताना पड़ेगा डिवाइड के बाद भी जो है हम क्या कर रहे हैं कि फ्लोट में ही डेटा को स्टोर कर रहे हैं। अब जैसे हम इसको क्या करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कि 2.500 करके स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट जो है समझ गए होंगे कि मैनुअली जो है हमको जो है यहाँ पे करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। अब यहाँ पे भी देखिए 2 नंबर जो है इंटीजर num1 और num2 इंटीजर टाइप का डेटा है, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी है डिवाइड कर सकते हैं 1/2। ठीक है, अब क्या किया 2 को 5 से डिवाइड कर रहा है, 2 को 5 से डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे जो है फ्लोटिंग बता दिया कि डिवाइड के बाद भी जो है वो डेटा जो बचा है, जो नंबर जो भी वैल्यू आएगा उसको फ्लोट में ही रखना है और फ्लोट में ही स्टोर करना है, और ये जो है एग्जैक्ट इतना आंसर जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 2.500। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अब यह नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है इतना सारा जीरो हमको प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम बताएं ये चीज़, अगर इतना सारा जो है जीरो प्रिंट नहीं करना है तो आप यहाँ पे कि पॉइंट के बाद 1 या 2 जितना भी डिजिट आपको प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे परसेंटेज 0.1 कर दीजिएगा, तो पॉइंट के बाद जो है 1 डिजिट यहाँ पे प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे 2 कर देंगे तो 2 डिजिट जो है प्रिंट होगा। तो चलिए हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए अभी क्या है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट करना है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि 2 पास कर देना है। जैसे रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2। ठीक है, 2 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो है नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे 3 डिजिट करना है, तब परसेंटेज 0.3 करके उसके बाद जो है यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि 3, देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट जो है प्रिंट हो रहा है। अब लोग समझ गए होंगे। अब हम करते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इन गेम टू 500। अब देखिए कोई गेम है जिसका मैक्सिमम स्कोर कितना है 500, कितना है 500। ये इंटीजर टाइप डेटा में स्टोर किया गया है। एक्चुअली स्कोर ऑफ यूजर, और जो यूजर जो है स्कोर वो कितना बनाया है कि 400 to 30, 400 to 30 जो है यूजर के द्वारा जो है ये स्कोर बनाया गया है। अब यहाँ पे जो है एक परसेंटेज, यहाँ पे ये कमेंट्स वाला लाइन है, ये चीज़ जो नीचे किया गया है वो उसी चीज़ को जो है ऊपर पैराग्राफ में राइट कर दिया है। तो यहाँ से जो है हम समझेंगे कि ये क्या किया है कि फ्लोट टाइप के डेटा में स्टोर किया है परसेंटेज नाम के वेरिएबल में। अब इधर से हम देखेंगे कि जो यूजर बनाया वो और जो टोटल कोर्स था वो, ठीक है, तो ये जो यूजर बनाया उसको जो यूजर के द्वारा मिला गया डेटा इतना है, और जो गेमिंग का मैक्सिमम स्कोर जो है 500 उसको डिवाइड में और मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ये क्या प्रिंट करेगा परसेंटेज, क्योंकि जो स्कोर आया और टोटल स्कोर से उसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कितना करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये परसेंटेज में
आ जाएगा। तो चलिए एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि 85.60, ठीक है, 85.60, क्योंकि परसेंटेज के बाद कितना जीरो है, कितना डिजिट है, 2। यहाँ पे देखिए 2 राइट किया गया, यहाँ पे हम 3 पास कर देंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि पॉइंट के बाद जो है 3 डिजिट हमको देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं 3 डिजिट जो है देखने के लिए मिल रहा है। ये यूजर का परसेंटेज है। किसका परसेंटेज है? यूजर का परसेंटेज है। अब हम ये जितना भी था एग्जाम्पल्स हम 1 बाय 1 करके आप लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस है जो ऊपर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी से रिगार्डिंग जो है यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है कि क्या है टाइप्स कन्वर्जन इन सी में। असाइन अवेलेबल टू मल्टीपल डेटा टाइप्स, कन्वर्जिंग वन data type to another data type, one type data another data type, changing the value of variable और sorting multiple value in single variable। ये नहीं होगा, changing the value of variable नहीं होगा। और तीसरा क्या कर रहा है? converting one data type to another data, यही हो सकता है बी। चलिए देखते हैं। तो जैसे हम क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो है हमको देखने के लिए मिल गया। तो अब जो है लास्ट में एक क्वेश्चन था, तो सी कन्वर्जन जो है जितना भी पॉइंट था एक एक पॉइंट जो है आप लोगों को समझाने की हम कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि दूसरा, यहाँ पे दूसरा देखते हैं कि सी कांस्टेंट। अब देखिए सी कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं पहले, उसके बाद जो है आप लोगों को ये एग्जाम्पल जो है इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है कि सी कांस्टेंट में कोई चीज़ ऐसा होता है जो चीज़ फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता है। कोई चीज़ ऐसा है जो चेंज नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि 7 दिन है, ठीक है, अगर 12 मंथ है तो 12 मंथ ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, 12 मंथ है तो वो 12 मंथ ही रहेगा, है 12 मंथ है तो 12 मंथ ही रहेगा। तो कुछ चीज़ जो है जैसे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अगर कोई जो है 2003 या 4 में पैदा हुआ तो वहाँ से ही वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। जो वैल्यू जो है कभी चेंज नहीं होता है उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं तो प्रोग्रामिंग में इसको कैसे देखा जाता है। सबसे पहले जो देखिए कि हम स्टोर, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है इसी से हम समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक इंटीजर नंबर, तो इंटीजर के लिए इंट लगा दिया और हमको सेव कहाँ पे करना है, कौन सा वेरिएबल है, माय नंबर में, माय नम में। तो जैसे माय नम हम स्टोर किए उसके बाद जो है ये कॉन्स्ट, अगर कॉन्स्ट लग गया तो ये नंबर फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि माय नम विल ऑलवेज इन 15, ये हमेशा क्या होगा 15 ही रहेगा। उसके बाद जो है माय नंबर इज 10, एरर असाइनमेंट ऑफ ऑलरेडी ओनली वेरिएबल, ये एरर दे देगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे जब और एग्जांपल्स समझेंगे उसके बाद हम आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे कि ये कॉन्स्ट है, ठीक है, ये 60, जैसे देखिए 60 मिनट, क्या कह रहा है मिनट्स पर आवर। 60 मिनट का कितना होता है, 60 मिनट का जो है कितना होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 60 मिनट का कितना होता है, 1 घंटा होता है। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। ठीक है, तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले ही जो हम बताए थे कि मंथ इन ईयर, ये 12 मंथ का जो है क्या है, मंथ है 12 मंथ का, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो जो चीज़ चेंज नहीं हो सकता उसमें हम क्या लगाते हैं, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लगाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कुछ इसी तरीके से कॉन्स्ट लिखा जाता है, लेकिन ये पढ़ा जाता है कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट्स है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नोट्स है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। नोट्स में क्या है, अगर देखिए कि ये चीज जो कॉन्स्ट, इंट और मिनट पर आवर, ये एग्जैक्ट, ये लिखने का तरीका जो है एकदम परफेक्ट है, ये वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ एरर बता रहा है कि अगर आप कॉन्स्ट, इंट और मिनट पर आवर
ये एक वेरिएबल यहाँ से ले लिया और इस वेरिएबल को फिर यहाँ पे कॉल करके उसके बाद अगर आप 60 असाइन कर रहे हैं तो ये एरर दे देगा। ऐसे नहीं, एक फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अब वेरिएबल क्रिएट करके फिर ये वेरिएबल को इसमें ऐसे सेव कीजिएगा, ऐसे स्टोर नहीं होता है, वो एरर दे देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ, अगर मान लीजिए इस डेट ऑफ बर्थ को जो भी पैदा हुआ होगा वो कभी चेंज नहीं होगा ना। जब भी आपको उम्र जो है फाइंड करना होगा तो इस ईस्वी से जो है पकड़ के उसका जो है क्या किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ फाइंड किया जाएगा, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसी के लिए ये जो है कॉन्स्ट, इंट और बर्थडे यहाँ पे। तो चलिए एक बार इसको जो है हम रन करके देखते हैं इसका प्रोग्राम। देखिए कि यहाँ पे क्या किया है कि कॉन्स्ट, इंट और बर्थडे के नाम में जो है इस ईस्वी को स्टोर कर लिया, असाइन कर लिया और इसी चीज़ को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, क्योंकि इंटीजर था तो इसीलिए परसेंटेज डी यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो अब नीचे क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस है जो हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं था जो हम बोले, बस वही चीज़ जो है यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब नीचे क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉन्स्ट कीवर्ड इन सी में। अब सी में जो है कॉन्स्ट का क्या पर्पस है कीवर्ड का, वो बताइए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकता है। तो टू डिक्लेयर एक वेरिएबल दैट कैन बी चेंज, कह रहा है कि डिक्लेयर करते एक वेरिएबल क्या वो चेंज होता है? नहीं, ये पहला फॉल्स है। डिक्लेयर एक वेरिएबल दैट कैन नॉट बी चेंज, एक वेरिएबल को क्या कर सकता है, वो चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, और क्या डिक्लेयर विदाउट असाइन अ वैल्यू और डिक्लेयर अ वेरिएबल विद अ डिफॉल्ट वैल्यू, ये दूसरा जो है ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए हम सबमिट आंसर पे क्लिक करेंगे और आंसर को हम सबमिट करेंगे। तो देखिए ये करेक्ट जो है आंसर आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 टॉपिक जो है हम इस वीडियो में जो है कवर किए हैं। पहला कि सी टाइप्स कन्वर्जन और दूसरा जो है सी कांस्टेंट। अब हम नेक्स्ट संडे जो है हम बात करेंगे ऑपरेटर के बारे में। इसी तरीके से जो है हम 1 बाय 1 जो है सब स्टेप बाय स्टेप हम जो है रिविजन्स बैच में जो है ये हम सबको स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों को रिविजन्स करवाएंगे। और जो इतना सारा जो है अगर वहाँ पे हम कोडिंग के टाइम पे इतना 1 बाय 1 करके राइट करके समझाए तो वो बहुत वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। इसीलिए जो है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, ये वेबसाइट पे आइए विजिट कीजिए। जितना अपना से सीखने की कोशिश कीजिएगा उतना आपको ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगर ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि ये वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा। ठीक है, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो हमको कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं, आपको हम कमेंट्स का जो है रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।